आपका स्वागत है। जैसे कि हम आपको कक्षा 3 में गणित विषय का अध्ययन करा रहे हैं और अभी हमने आपको गुणज पर आधारित कुछ क्वेश्चन करवाए थे। आज फिर अपन रिवीजन के लिए गुणज की संख्याओं का हल करते हैं। तो इसमें आपको लिखा हुआ निम्नलिखित संख्याओं के 5 गुणज ज्ञात कीजिए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, जब हम किसी संख्या को क्रमागत संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 से गुणा करते हैं तो उनसे जो प्राप्त हल होता है वह गुणज कहलाता है। तो आपको सबसे पहले इसमें 9 और 12 दो संख्याओं के गुणज बताने हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, दी गई किसी भी संख्या के दी गई कोई भी संख्या हो, उसको अगर हम क्रमागत संख्या यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 लगातार से गुणा करते जाएं तो उनसे जो प्राप्त आंसर होता है वह हमारा क्या कहलाता है? उस संख्या का गुणज कहलाता है। तो अब हमें 9 दे रखा है, अब हमें 9 का गुणज निकालना है। तो हम क्या करेंगे? पहले 9 को 1 से गुणा करेंगे, तो 9 एकम 9। फिर हम 9 को 2 से गुणा करेंगे, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18। फिर 9 को 3 से करेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिये 27। नौ चौक 36 और 9 पंजे 45। अब देखो इसने 5 की पूछा है आपसे, 5 5, तो 1, 2, 3, 4, 5। तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर गुणज की बात आती है और आपको गुणज निकालने हो तो आपको ये ध्यान रखना, जो संख्या आपको दे रखी होगी उस संख्या को क्रमागत संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6 से गुणा करने पर जो आपके हल प्राप्त होंगे वह उस संख्या के क्या कहलाएंगे? गुणज कहलाएंगे। तो देखिए, पहला 9, फिर 18, फिर 27, फिर 36 और फिर 45। तो हमें नीचे लिखेंगे, अतः 9 के गुणज, अब इनको उतार दीजिएगा, 9, 18, 9 के गुणज। अब जो मैंने बॉक्स बनाए हैं, 9, 18, 27, 36 व 45, ये आपके आंसर हो जाएंगे। अब इसी प्रकार से सेम टू सेम पर्सन है आपका, वो यहाँ अंक दे रखा है 12, इसके भी आपको 5 गुणज ज्ञात करने हैं। तो तरीका वही है, सबसे पहले हम 12 को 1 से गुणा करेंगे, तो 12 एकम 12। फिर 12 को 2 से करेंगे, तो 12 दूनी 24। फिर 12 को 3 से करेंगे, 12 तिये 36। फिर 12 को 4 से करेंगे, 12 चौके 48। फिर 12 को 5 से करेंगे, 12 पिंजू 7। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो हमने 12 को 5 बार गुणा किया, पहले 1 से किया, फिर 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। तो हमने सिर्फ 5 से पूछा है आपसे। तो पहला गुणज 12, दूसरा गुणज 24, तीसरा गुणज 36, चौथा 48, पांचवा 7। तो हम नीचे लिखेंगे, अतः 12 के गुणज। तो पहला था 12, फिर था 24,
फिर था 36, फिर था 48 व 60, जो कि आपका आंसर है। अब मैं यहाँ पे आपको एक पर्सन लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 8 और दूसरा लिख रहा हमारे क्लास मान लीजिए मैंने 13। तो इन दोनों संख्याओं के आपको 5-5 गुणज ज्ञात करने हैं। जैसे पहले 8 है तो वही बात फिर 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से गुणा करनी है। जो आंसर आएगा वो 8 के क्या कहलाएंगे, गुणज कहलाएंगे। इसी प्रकार आपको 13 से करना है और इन सवालों का आपको बार बार अभ्यास करना है। धन्यवाद। अंग्रेजी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम आपको अभी छोटी क्लासों में ईच एम आर का प्रयोग का अध्ययन करवा रहे थे। ईच का हम कर चुके हैं, एम का हम कर चुके हैं, अब बचा आर। तो ARER का प्रयोग, तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि आर का अर्थ क्या होता है। तो देखिए आर का अर्थ होता है हो या है, यानी हिंदी वाक्यों के अर्थ में क्या लिखा हुआ होगा, हो लिखा हुआ होगा या है लिखा हुआ होगा। और आर का प्रयोग बहुवचन कर्ता, यानी हम एक वचन बहुवचन या सिंगुलर प्लूरल बोलते हैं, तो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट जो होता है, जैसे ये बॉय, एक बॉय जो हो गए बहुत सारे लड़के, चेयर एक कुर्सी, चेयर्स बहुत सारी कुर्सियाँ, तो ये है बहुवचन सब्जेक्ट यानी कर्ता। फिर WEB, बी मीन्स होता है हम, क्या होता है हम। THEY दे, THESE दीज, दीज का अर्थ होता है ये, क्या होता है ये। और THOSE दोज, दोज का अर्थ होता है वो। तथा YOU, यू का अर्थ होता है तुम। यानी आर का प्रयोग बहुवचन करता वी, दे, दीज, दोज तथा यू के साथ किया जाता है। जैसे कि हम सेंटेंस लिखेंगे समझने के लिए आपको कि यू आर बॉय, यानी तुम लड़के हो, तुम लड़के हो। वी आर स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट्स के पीछे एस लगा हुआ है, तब ये कौन सा वाक्य हो गया, बहुवचन करता, यानी बहुवचन हो गया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स के लिए किसका यूज हो गया, वी का। वी आर स्टूडेंट्स, यानी हम विद्यार्थी हैं। तीसरा सेंटेंस लिखा हुआ है दीज आर काउज, काउज मीन्स क्या होती है, गाय। अब इसमें भी आस लगा हुआ है, तो ये भी क्या हो गया, बहुवचन का वाक्य हो गया काउज। तो दीज आर काउज। और यहाँ लिखा हुआ है दे आर फ्रेंड्स, फ्रेंड भी एक नहीं है, इसमें भी एस लगा हुआ है, यह भी बहुवचन का वाक्य है। तो समझना इतना ही है कि आपको आर का प्रयोग कहाँ होता है, बहुवचन कर्ता के रूप में होता है। जैसे वी मीन्स होता है हम मतलब एक जना नहीं होता, एक से अधिक के बारे में बताया जा रहा है। जैसे दीज हो गया, दोज हो गया, यू हो गया, इनके साथ के अंदर आर का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे कि यह हमने लिखा, एक चार्ट बनाया हुआ है, इसको आपको ध्यान से देखना है। अब यहाँ पर तो सब्जेक्ट है हमारा वो है वी, वी का हो गया हम। अब वी, यू, दे, दीज के प्रयोग करते हुए साथ में आर का इस्तेमाल करते हुए आपको यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं। देखिए प्लेयर्स मीन्स हो गए खिलाड़ी, ब्यूटीफुल सुंदर, डॉक्टर्स चिकित्सक, बुक्स किताबें, गर्ल लड़की और कैट्स बिल्लियाँ। अब ये इनको गर्ल्स, अब हम इन सब्जेक्ट को यूज करते हुए आर का इस्तेमाल करते हुए हम कुछ वाक्यों का निर्माण करेंगे जिनको आपको देखना है और समझना है। तो सबसे पहले देखिए हमने लिया वी, यानी हम सेंटेंस बनाते, कुछ सेंटेंस हम बनाएंगे, कुछ आपको समय अपने आप ही बनाने हैं। मान लीजिए हमने वी के साथ में लिया आर, तो हमने लिखा वी आर और ऑब्जेक्ट लिया हमने प्लेयर्स। क्या लिया, तो क्या है वी आर प्लेयर्स, तो वी आर प्लेयर्स। तो हमारा सेंटेंस बना हम खिलाड़ी हैं।
हम खिलाड़ी हैं। अब खिलाड़ी प्लेयर्स, ये बहुवचन है, देखिए यहाँ पे एस लगा हुआ है साथ, एक खिलाड़ी के बारे में बात नहीं हो रही है, यानी खिलाड़ियों की संख्या क्या है, अधिक है। तो हमारा पहला सेंटेंस बना। अब हम देखिए वी के साथ में डॉक्टर्स भी ले सकते हैं, तो वी आर डॉक्टर्स। फिर हम वी के साथ में बुक्स भी ले सकते हैं, सॉरी। अब हमारा जो दूसरा सब्जेक्ट है, मान लीजिए यू, तो मैंने लिखा यू, यू के साथ में आर का प्रयोग, तो ए आर ई आर। अब यू आर, इसके साथ में हमने ऑब्जेक्ट लिया गर्ल, क्या लिया, गर्ल, तो जी आई आर एल। तो यू आर गर्ल, तुम लड़की हो, तुम लड़की हो। तो यू का प्रयोग किसके लिए हुआ है, गर्ल के लिए, और इसके यू के साथ में किसका प्रयोग होता है, आर का प्रयोग होता है। तो यू आर गर्ल, तुम लड़की हो। अब देखिए दे, अब दे के साथ इतना करने के बाद तो आप समझ गए होंगे, आपको किसी भी ऑब्जेक्ट इसके साथ में कौन सा होता है उसको आपको यूज करना है। मान लीजिए मैंने लिया दे के साथ में मैंने जोड़ा आर, तो दे के साथ में आर का प्रयोग, तो हमने ले लिया डॉक्टर्स, क्या ले लिया, डॉक्टर्स। तो हमारा जो तीसरा वाक्य बना वो था दे और दे आर डॉक्टर्स। अब ये जो सेंटेंस, ये तो हमने 3-4 लिखे। आप अपनी रोजमर्रा की भाषा में घर के अंदर जो वाक्य बोलते हैं, हिंदी में जो नॉर्मल जो अपने घर में आपसे रिश्तेदारों से आपसे बात करते हैं, तो आप उनको भी सरलता के साथ छोटे छोटे वाक्यों को आप अंग्रेजी के अंदर बना सकते हैं और उनको बोलने का अभ्यास कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ लिखा दीज, अब दीज के साथ में आर का प्रयोग, तो दीज आर साथ में ले लिया मैंने कैट्स। तो मान लीजिए हमारा सेंटेंस बना दीज आर कैट्स, यानी ये बिल्लियाँ हैं, ये बिल्लियाँ हैं। या हमने ले लिया दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं, दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं। या मैंने लिया मान लीजिए यू के साथ में आर का प्रयोग, और मैंने ले लिया ब्यूटीफुल, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर ब्यूटीफुल, यानी तुम सुंदर हो। क्या हो जाएगा, तुम सुंदर हो। अब ये चार्ट आपके सामने, 4 वाक्य हमने बनाए। आप समय पहले इन पूरे वीडियो को एक बार वापस देखिए और जो बातें मैंने बताई उनको समझिए। और ये 4 सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, कौन किसके साथ प्रयोग हो रहा है, आप समय इनको वाक्य बनाकर हमें कमेंट्स के द्वारा या फोटो खींच कर व्हाट्सएप पर भेजिए, तो हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या गलती है, क्या सही है। धन्यवाद।